हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कंटेंट क्या होता है मेल्स में और फीमेल्स में और ये वेरी क्यों करता है, मैंने आपको ये पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं हमारे बॉडी सिस्टम के लिए। सबसे फर्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन में ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ये हमारा इसका फर्स्ट फंक्शन है, रेस्पिरेशन, जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस होती है उनको ट्रांसपोर्ट करना। मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जिसमें हमारी आती है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यूज। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग। तो जो हमारी ऑक्सीजन है उसको हमारा हीमोग्लोबिन हमारे लंग्स से टिश्यूज तक का ले जाएगा और फिर जब वो ऑक्सीजन यूटिलाइज होकर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी तो उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करना वापस से लंग्स तक। फर्स्ट हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। When oxygen bind with hemoglobin, a physical process called oxygenation occurs, resulting in the formation of hemoglobin. जो हमारी ऑक्सीजन है जब वो हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है तो वो बनाती हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल के लिए ये लंग है एंड ये टिश्यू है। तो हमारे लंग्स से हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स जाएंगी और टिश्यूज तक का। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारी जो गैसेस होती है वो हमारे लंग्स में एंटर करती है। तो O2 जो हमारी होगी, हमारी ऑक्सीजन, वो हमारे ब्लड में एंटर करेगी। जैसे ही हमारे ब्लड में एंटर करती है तो हमारा ऑक्सीजन प्लस हमारा हीमोग्लोबिन बाइंड होके बनाता है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्योंकि ऑक्सी का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, जब ये दोनों बाइंड हो जाएंगे तो ये बनाएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। तो ये प्रोसेस हमारी रही ऑक्सीजनेशन, जब हमारा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड करते हैं। द आयरन रिमेन्स इन फेरस स्टेट इन दिस कंपाउंड। जब हमारा ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है, हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, उस टाइम पे जो हमारा आयरन होता है वो हमारा फेरस स्टेट पे रहता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड द कॉम्बिनेशन इज रिवर्सिबल। जो हमारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन होता है ये हमारा एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। इसका मतलब है, रिवर्सिबल का मीनिंग यहाँ पे है कि जो हमारे ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन हमारा कंबाइन होके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना रहा था, तो यहाँ पे था हमारा ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन हमारा बना रहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन इस एक डायरेक्शन में ये रिएक्शन नहीं चलती है, ये हमारी दोनों साइड में ये रिएक्शंस चलती है। मतलब जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो वापस से हमारा सेपरेट होके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, इसलिए यहाँ पे इसको अनस्टेबल कंपाउंड बोला गया है, क्योंकि ये वापस से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में सेपरेट हो जाता है। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है। When more oxygen is available, it combines with hemoglobin, and whenever oxygen is required, hemoglobin can release oxygen readily. तो जब हमारी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, उसके बाद वो ट्रैवल करेगी हमारे ब्लड में और जिस टिश्यू को उसकी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे हमारा ऑक्सीजन और हमारे हीमोग्लोबिन सेपरेट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड में रहेगा और ऑक्सीजन जो होगी वो हमारे टिश्यूज में चले जाएगी। When oxygen is released from oxyhemoglobin, it is called reduced hemoglobin और फेरोहीमोग्लोबिन। जैसे हमारा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहे थे, वैसे ही जब हमारी ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन से सेपरेट हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूस हीमोग्लोबिन या फिर फेरो
हीमोग्लोबिन। फेरो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आयरन होता है वो हमारा फेरस स्टेट में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे, क्योंकि अब हमारी ऑक्सीजन सेपरेट होगी इसलिए अब हम इसे बोलेंगे फेरो हीमोग्लोबिन या फिर रिड्यूस हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन सेपरेट हो गई है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारी जो ऑक्सीजन टिश्यू के पास गई है वो यूटिलाइज होगी, टिश्यू उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद हमारे वेस्ट मटेरियल्स या वेस्ट गैसेस हमारी रिलीज होती है। तो अब जो हमारी वेस्ट गैस है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, अब उसको हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यू से लंग्स तक। When carbon dioxide bind with hemoglobin, कार्ब हीमोग्लोबिन इज फॉर्म। जब हमारा हीमोग्लोबिन और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं हमारा कार्ब हीमोग्लोबिन। जैसे हमारा इससे पहले ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन बना रहा था हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सेम वैसे यहाँ पे हीमोग्लोबिन एंड CO2 फॉर्म कर रही है कार्ब हीमोग्लोबिन, कार्ब हीमोग्लोबिन। It is also an unstable compound and the combination is reversible. ये भी हमारा एक अनस्टेबल कंपाउंड है और ये भी हमारा रिवर्सिबल है। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बाइंड होके बना रहा है हमारा कार्ब हीमोग्लोबिन, वैसे ही कि वापस से रिवर्सिबल प्रोसेस है, वापस से ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी और हमारा CO2 और हीमोग्लोबिन सेपरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल, द कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिलीज फ्रॉम दिस कंपाउंड। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा इससे सेपरेट भी हो जाएगा हीमोग्लोबिन से। द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 times मोर देन दैट फॉर ऑक्सीजन। जो हमारी एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने की, वो 20 times ज्यादा होती है हमारी ऑक्सीजन से। लास्ट फंक्शन है इसका बफर एक्शन। Hemoglobin act as a buffer and plays an important role in acid base balance। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे एक बफर की तरह भी रिएक्ट करता है और हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड का एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है। जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच होता है हमारा 7.4। ये हमारा ब्लड का पीएच होता है। तो जैसे ही हमारा ब्लड का पीएच अगर कम होगा या फिर ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही होती है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए हमारी बॉडी को ब्लड का पीएच 7.4 पे ही मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि वो प्रोसेस कंप्लीट हो सके। अगर किसी भी वजह से ये पीएच कम या ज्यादा होता है तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम या बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो इस पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे हमारे ब्लड में जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो भी एक बफर की तरह काम करते हैं और हमारे जो पीएच है ब्लड का उसे 7.4 पे मेंटेन करके रखते हैं। ऐसे जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो भी एक बफर की तरह एक्ट करता है और जो हमारा ब्लड का पीएच है उसे 7.4 पे मेंटेन करके रखता है। जैसे ही हमारा ब्लड का जो पीएच है वो कम होगा या फिर ज्यादा होगा 7.4 से, उस टाइम पे हमारे हीमोग्लोबिन रजिस्ट करता है उस जो हमारा पीएच चेंज हो रहा है उसको रजिस्ट करता है ताकि हमारे ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 पे मेंटेन रह सके और हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है अदर प्रोसेस है वो हमारी कंप्लीट हो सके। तो हमारे जो हीमोग्लोबिन के फंक्शन है वो मेनली दो है। फर्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस जिसमें हमारी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आती है। सेकंड है हमारा एक्ट एज अ बफर जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।